जय हिंद। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और इसको कैसे पहचानते हैं। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं से कटे, यानी कि एक और अपने आप से कटे के अलावा किसी और संख्या से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वैसा संख्या जो एक से भी कटे और अपने आप से कटे उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे देखिए ये दो है, ये दो को किससे काटेंगे? एक से कटेगा और दो से कटेगा, और इसके अलावा और किसी से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 13 है। ठीक है, अब 13 को एक से काटिए। ठीक है, दो से कटेगा, दो से नहीं कटेगा, तीन से कटेगा, तीन से भी नहीं कटेगा, चार से, पाँच से, इस सब किसी से नहीं कटेगा। ये एक और 13 यानी कि खुद में कटेगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो देखिए अभाज्य संख्या का पहला रूल क्या है? जिस संख्या के दो भाजक ही हो, यानी कि दो भाजक कहने का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए हम 13 को काट रहे हैं, इसका भाजक कौन कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा और 13, यानी कि पहला दूसरा, यानी कि दो ही भाजक हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेप में क्या यही बोला है कि एक हो, यानी कि एक से कटेगा, और दूसरा स्टेप में क्या बोला है? वह संख्या खुद हो, यानी कि ये जो संख्या है ये खुद हो, इसी को ही अभाज्य संख्या बोलेंगे। देखिए जैसे मैं है यहाँ पे दो का एक और दो से ही विभाजित होती है। ठीक है, उसी प्रकार से 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, इसी प्रकार से सभी जो जितने भी अभाज्य संख्या है वो अभाज्य संख्या एक और खुद से कटता है। ठीक है, अब देखिए इसको पहचानेंगे कैसे है। इसका ट्रिक होता है, पहचानने का ट्रिक है, स्टेप नंबर 1 में है दो से बड़ी है, यानी कि दो से बड़ी है या छोटी है। फिर दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप में देखिए उसे 2, 3, 5, 7 से भाग करके देखिए। ठीक है, यानी कि इन सभी संख्याओं से भाग करके देखिए, अगर वो भाग पूरी कट जा रहा है तो क्या अभाज्य संख्या नहीं? तो पूरी जो कट जाएगा वो अभाज्य संख्या नहीं है, और जो नहीं कटा है उसका शेषफल बच रहा है वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए उदाहरण देखिए, जैसे में इसका उदाहरण हो गया 11। ठीक है, अब 11 को देखिए, 11 एक से कट रहा है और खुद से कट रहा है, नियम के हिसाब से ये ठीक है ना, इसका दो ही भाजक है। ठीक है, तो आंसर इसका सही है। अब देखिए उदाहरण नंबर दूसरा में, उदाहरण नंबर दूसरा है 18 का गुणनखंड किए कि किससे किससे कट रहा है? एक से कट रहा है, दो से कट रहा है, तीन से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 18 से कट रहा है। ठीक है, यानी कि इसका भाजक क्या संख्या हो जाएगा? 5 गो भाजक है, और यहाँ पे हमको ट्रिक में क्या बताया गया है? इसका भाजक दो ही होना चाहिए, एक और खुद। तो ठीक है, तो इसका 1 और 18 तो नहीं, इसके बीच में 3 और संख्या है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 18 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या कौन है और अभाज्य संख्या कौन नहीं है, सो आपको पता चल गया है। ठीक है, तो जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं।